अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो ये है कि आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जब आपका पेपर होगा उस टाइम पे आप अपना जो टाइम है वो कैसे मैनेज करोगे ताकि आप सारा पेपर जो है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है ये आप सबके लिए। सो मैं इस वीडियो में बस 3 टिप्स बताने वाला हूँ। जैसे कि जो पहली टिप है वो है प्रैक्टिस राइटिंग क्विकली। अब इसका मतलब क्या है, देखो एग्जामिनेशन देने से पहले एटलीस्ट मैं आपको ये बताना चाहूँ, आप एक सैंपल पेपर को प्रैक्टिस जरूर करें। उसमें आप एग्जैक्टली 3 घंटे का टाइम रख के या 2.5 घंटे का टाइम रख के, मतलब एक टाइमर सेट करें, तो उसके हिसाब से आप उस पेपर को अटेम्प्ट करो एंड देखो कि क्या मैं इस टाइम लिमिट में ये पेपर अटेम्प्ट कर पाता हूँ या कर पाती हूँ। अगर कर पाते हो देन इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं कर पाते तो आप अपनी स्पीड जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर दो। बिकॉज मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप एटलीस्ट एक सैंपल पेपर को ट्राई जरूर करो, बिकॉज जैसे ही आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में बैठते हो, जैसे ही आप बड़े क्वेश्चन को आंसर करना स्टार्ट कर देते हो, आपके हाथ में पेन होना स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे कुछ फील होता है, वो आपने देखा ही होगा, मतलब लगती है उस टाइम जब हम ज्यादा लिखते हैं। तो उससे बेहतर है कि आप पहले ही प्रैक्टिस करके रखें। अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन याद करते हैं उसको भी नोट डाउन करने की कोशिश करें और अपनी स्पीड को इंक्रीज करें। अब वहां पे ऐसे बच्चे भी हैं जो बस स्पीड पे ध्यान देंगे, स्पीड पे ही सिर्फ ध्यान नहीं देना, हमें हैंड राइटिंग पे भी ध्यान देना है। आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत ही ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। जितनी ज्यादा हैंड राइटिंग अच्छी होगी और जितना ज्यादा आप स्पीड से अच्छा लिखोगे, एक तो आपका पेपर भी अच्छे टाइम पे खत्म हो जाएगा और जो पेपर को चेक करने वाला होगा उसको भी बहुत ही अच्छा लगेगा आपका पेपर चेक करने में। ओके, दूसरी टिप क्या है, वो ये है कि प्रायोरिटाइज द क्वेश्चन। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन पेपर आता है, आपको पता है मुझे क्या आता है और क्या नहीं, राइट? तो उसमें आप क्या काम करो, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको दिमाग में ही कोई टाइम अलॉट करो। फॉर एग्जांपल कोई सा भी क्वेश्चन है उसको दिमाग में रखो कि ये क्वेश्चन मुझे सारा आता है और ये क्वेश्चन मुझे 5 मिनट के अंदर खत्म करना ही करना है। देखो इससे क्या होगा, जैसे आप क्वेश्चंस को टाइम अलॉट करना स्टार्ट कर दोगे, आपको ये चीज दिमाग में रहेगी कि ये क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में खत्म करना है और वो क्वेश्चन मुझे इतने टाइम में खत्म करना है, राइट? एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगी कि मेरे पास उन क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम बचेगा जो मुझे आते नहीं है, राइट? और उसी हिसाब से आप इन क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दोगे और आपकी स्पीड भी इंटरनली बढ़ जाएगी, राइट? तो इस हिसाब से आप प्रायोरिटाइज करोगे क्वेश्चन को कि किस क्वेश्चन को कितना टाइम हमें देना चाहिए। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट थर्ड टिप इज दैट बी रियलिस्टिक विद ईच आंसर। अब इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमें कोई सा भी क्वेश्चन पूछे जिसके मार्क्स है 8, ओके, तो हमने अलॉटमेंट भी कर दी, उसका टाइम हमने रख दिया 5 to 10 मिनट्स, तो 5 से 10 मिनट में मुझे इसका आंसर लिखना ही लिखना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जो मैं ये बता रहा हूँ बी रियलिस्टिक विद ईच आंसर, तो आपको क्या करना है, जो वो पूछ रहा है वही हमें लिखने की कोशिश करना है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम। बिकॉज देखो अगर आपको कोई सा भी क्वेश्चन ऐसा पूछता है तो मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, वो लिख लेते हैं जितना उनको आता है वो लिख लेते हैं उस क्वेश्चन में, लेकिन फिर उसके बाद शाल दलील हो जाती है स्टार्ट उनकी। तो वो शाल दलील लिखना स्टार्ट कर दें, पता नहीं मैं वहां गया फिर यहाँ आया फिर मुझे वो मिली फिर मुझे प्यार हो गया उससे, मतलब ऐसी ऐसी शाल दलील लिखना स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं लिखना, दैट इज जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टू द पॉइंट हर एक आंसर देने की कोशिश करनी है, उससे आपका बहुत ही टाइम बचेगा और उससे आप क्या कर सकते हो, वही टाइम आप यूटिलाइज कर सकते हो उन क्वेश्चंस के लिए जो आपको नहीं आते, उनमें एटलीस्ट थोड़ा सा तो सोच सकते हो, कुछ तो आएगा ही दिमाग में, तो उसके बाद छाप दो, शाल दलील नहीं लिखनी। तो मैं ये भी बताना चाहूँ, अगर किसी का पेपर जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, लाइक 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले, तो हम क्या यूजुअली करते हैं कि हम जल्दी निकलने की कोशिश करते हैं एग्जामिनेशन हॉल में। तो ट्राई किया करो बराबर टाइम तक बैठो ताकि आप अच्छे से जो आपका आंसर शीट है उसको रिवाइज करो, उसको अच्छे से देखो कहीं पे क्या गलती तो नहीं है। अगर कोई गलती भी नहीं है तो हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, हाईलाइटर से नहीं। मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया कि हाईलाइट करना है, बट हाईलाइटर से नहीं, जो पेन आपने यूज करा है उससे आप हाईलाइट कर सकते हो या पेंसिल से हाईलाइट कर सकते हो, तो उससे हाईलाइट करना स्टार्ट कर दो, अपने पेपर को सजाओ, ठीक है? तो बट टाइम से पहले निकलने की कोशिश मत करो। सो यही मुझे बताना था इस वीडियो में, हाउ टू मैनेज योर टाइम इन एग्जामिनेशन सेंटर। तो अगर ये वीडियो किसी भी रीजन की वजह से पसंद आई हो, गिव इट अ लाइक एंड शेयर दिस, शेयर करो हर एक बच्चे के साथ जो भी अभी बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहा है। और मुझे एक इंपॉर्टेंट बात बतानी है, तो मैं अपनी यूट्यूब की एनालिटिक्स चेक कर रहा था, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ, जैसे कि नॉट सब्सक्राइबर जो है उनका जो परसेंटेज है वॉच टाइम का वो है 60.2%, और जो हमारे पास सब्सक्राइबर वाले हैं तो उनका है कुछ 39 पॉइंट समथिंग, राइट? तो इट इज लाइक 60:40। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे लोग हैं जो मेरी वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, उनकी वजह से मेरा वॉच टाइम ज्यादा इंक्रीज हो रहा है एज कम्पेयर टू जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो साथ ही साथ चैनल के सब्सक्राइब वाले बटन को भी जरूर दबाएं, आपके कोई पैसे नहीं लगते। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। तो बाकी मिलते हैं हम किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।